स्काई रनिंग कंपटीशन के इस चैनल में टेंस की अगली वीडियो ये है। इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। इसमें पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो कभी हमारे जीवन में या बीत चुकी होती है। इस प्रकार की घटनाओं को पास्ट टेंस में रखा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि पास्ट टेंस का हिंदी ट्रांसलेट को कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए हम पास्ट टेंस के जो है फर्स्ट पार्ट को हम बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो प्रत्येक हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, जितने भी हिंदी वाक्य मिलेंगे आपको, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसके अंत में जो है ता, था, ती, थी, ते, थे, ये शब्द जरूर रहते हैं। किसी भी वाक्य में अगर ता, था, ती, थी, ते, थे शब्द आते हैं तो आप तुरंत उसको जान जाएंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा इसका है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया जो होती है वह डिड होती है। डिड सहायक क्रिया प्रत्येक कर्ता के साथ प्रयोग होता है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। प्रत्येक कर्ता के साथ हम डिड सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का यानी मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में इसमें दो प्रकार का होता है, अगर वाक्य सिंपल हो या अफर्मेटिव हो। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव वाक्य को छोड़ करके शेष जितने भी हो, चाहे वह निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, चाहे यस और नो टाइप का या डब्ल्यूएच टाइप का हो, सब के सभी वाक्यों में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। साधारण वाक्य, जिसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य, इसका रूल जो है हमने रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ ये रूल का अप्लाई होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से देखते हैं ये रूल कैसे जो है ट्रांसलेशन में अप्लाई करते हैं, उस चीज के बारे में जानेंगे। हमने पहला ट्रांसलेशन लिखा है वह अंग्रेजी लिखता था, मतलब वह है, लिखता था मतलब वह मेल वर्ग है, मेल वर्ग है तो उसके साथ में उसकी अंग्रेजी होता है ही। तो ही रोट टू इंग्लिश, यहां पर रोट लिखा है, राइट होता है, राइट का फर्स्ट फॉर्म लिखना की अंग्रेजी होता है राइट। राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है राइट। तो यहाँ हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो रोट हो जाएगा, टू इंग्लिश का मतलब ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगा। तो इस प्रकार वह अंग्रेजी लिखता था, इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही रोट टू इंग्लिश। दूसरा है मैं विद्यालय जाता था। विद्यालय, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट की यहां पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई होता है और जाना की अंग्रेजी होता है गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूप चलता है। तो यहाँ पर वेंट हो जाएगा, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं विद्यालय जाता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन हुआ। फिर शिकारी पक्षियां पकड़ता था, शिकारी का अंग्रेजी होता है हंटर, तो लिखेंगे द हंटर काट द बर्ड्स। कैच माने पकड़ना होता है, कैच का जो है फर्स्ट फॉर्म कैच होता है, सेकंड फॉर्म कॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। तो फर्स्ट फॉर्म को छोड़ करके सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही रूप चलता है। तो यहाँ हो गया आपका
सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट ये हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिखा हंटर, शिकारी का अंग्रेजी होता है हंटर, तो हंटर लिख दिया। फिर इसके बाद जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब में आपका ये पकड़ना होता है। पकड़ना की अंग्रेजी होती है कैच, कैच होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉट, ये सेकंड फॉर्म होता है कॉट, ये कॉट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कि द हंटर कॉट द बर्ड्स, माने वह पक्षियां पकड़ता था, पक्षियां आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अफर्मेटिव के 3 वाक्य हैं, 3 वाक्यों के माध्यम से आप देखें कि ये रूल किस प्रकार जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसा कार्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य का करना या होना ना पाया जाए तो वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो इसका हम देखेंगे, हमने एक रूल इसके लिए लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी यह चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए इस रूल को कैसे ट्रांसलेशन में अप्लाई होता है या हिंदी को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए हमने एक हिंदी ट्रांसलेट लिखा है, वे सब मंदिर में पूजा नहीं करते थे। तो वे सब आपका देखिए, वे सब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मंदिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पूजा आपका ये क्रिया हो जाएगी यानी मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता ही है, डू माने करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका करना की अंग्रेजी होती है डू, डू डू, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए वे सब मंदिर में पूजा नहीं करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमने दे लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर डिड सहायक क्रिया है डिड, और फिर नॉट है तो नॉट जोड़ दिया, तो हो गया दे डिड नॉट वर्शिप, माने पूजा करना होता है, ठीक है, वर्शिप। दे डिड नॉट वर्शिप इन द टेम्पल, टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है बच्चा कमरे में नहीं सोता था, ये नेगेटिव है, बच्चा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कमरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सोना आपके ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और ये आपका बच्चा हो गया सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार बच्चा कमरे में नहीं सोता था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द चाइल्ड, मतलब सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट पहले से हमने जोड़ दिया, स्लीप माने सोना, इन द रूम माने कमरे में। तो मतलब इसका बच्चा कमरे में नहीं सोता था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द चाइल्ड डिड नॉट स्लीप इन द रूम। नेक्स्ट आपका है मैं अपने गांव नहीं जाता था। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया आई, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, हमने आई लिख दिया। डिड नॉट पहले से है तो डिड नॉट पहले से जोड़ दिया, ठीक है। गांव, ये गांव आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जाना, जाना का अंग्रेजी गो होता है, तो ये आपका क्या क्रिया हो गई, ये जो हो गया वो वर्ब हो गया, क्रिया। तो ये हो जाएगा कि मैं अपने गांव नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट गो टू माई विलेज। तो इस तरह ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों रूल के माध्यम से आप लोग देखिए। अब आते हैं हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले ही बताया था 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप का, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप का। यस और नो टाइप के जो सेंटेंस हैं उसके लिए हमने रूल लिखा है डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, माने मतलब यह है सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, चाहे वह सिंगुलर करता हो या प्लूरल करता हो।
तो इसका ट्रांसलेशन के माध्यम से इस रूल को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। पहला हमने ट्रांसलेशन लिखा है, क्या राजा जंगल में शिकार करता था। अब देखिए क्या, हमने सबसे पहले डिड है तो हमने यहां डिड लिख दिया। सब्जेक्ट आपका राजा है, ये राजा की अंग्रेजी होती है किंग माने राजा होता है तो राजा हो गया। फिर डू माने करना, ये डू क्रिया हो गई और हंट शिकार ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट, ए भी ऑब्जेक्ट है, फॉरेस्ट भी ऑब्जेक्ट है, दो तरह के ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा डिड किंग डू द हंट इन द फॉरेस्ट, क्या राजा जंगल में शिकार करता था। दूसरा वाक्य हमने यस और नो टाइप का लिखा है, क्या हम सब तस्वीर बनाते थे। तो हम सब की अंग्रेजी होती है वी सब्जेक्ट जो है ये वी अंग्रेजी होती है, वी जो है प्लूरल होता है। तो इसमें ये नहीं आपको देखना सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करें, प्लूरल के साथ, सबके साथ डिड का प्रयोग होता है। तो डिड वी मेक द पिक्चर्स, क्या हम सब तस्वीर बनाते थे। अब आता है दूसरा WH टाइप का। WH टाइप के रूल दिए गए हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल सब्जेक्ट माने सभी कर्ता के साथ। आपको याद करने के तरीके क्या हैं, आप जगह यस और नो टाइप का याद कर लिए हैं रूल, तो बस केवल उसके आगे WH वर्ड जोड़ देंगे तो आपका जो है WH टाइप का रूल तैयार हो जाएगा। आइए इस रूल को इस ट्रांसलेशन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। वह कहां स्नान करता था। वह, सबसे पहले हमें क्या, कहां की अंग्रेजी लिखना है, WH शब्द आपका कहां हो गया, ये WH वर्ड हो गया। कहां की अंग्रेजी थी वेयर, डिड पहले से है, डिड हमने जोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, वह है तो वह की अंग्रेजी ही होता है, बाथ माने स्नान करना तो बात हो गया। तो वेयर डिड ही बाथ, तो यानी वह स्नान कहां करता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वेयर डिड ही बाथ। नेक्स्ट आपका दूसरा है, तुम सब सड़क पर क्यों दौड़ते थे। तो WH रूल में दिया गया है, WH डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम WH जोड़ेंगे, WH ये शब्द है व्हाई, क्यों है, क्यों की अंग्रेजी क्या होता है व्हाई, फिर डिड हमने जोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट है आपका यू, ये सब्जेक्ट हो गया, व्हाई डिड यू, फिर आप वर्ब है मेन वर्ब, तो ये हो गया वर्ब, ये वर्ब हो गया दौड़ना की अंग्रेजी रन होता है, ऑन द रोड ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये द आपका आर्टिकल हो गया। तो इस प्रकार तुम सब सड़क पर क्यों दौड़ते थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डिड यू रन ऑन द रोड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हमारा जो है पूरा टेंस ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का डालेंगे, इसलिए आप लोग हमेशा चैनल से जुड़े रहिए और टेंस से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते रहिए। साथ में ही है कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी आप लोग देखते रहिए और याद करते रहिए।